बंधुओं, जय श्री सीताराम। आप सभी का अभिनंदन। आप सभी को मेरी ओर से, आपके छोटे भाई की ओर से, आपके आत्मा की ओर से नमस्कार, अभिनंदन। इस हिंदू दर्शन मंच पर हमारा स्लोगन है यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं विजय है। धर्म का मतलब है, भाव है, जो सही है, जो सत्य है, जिससे कि जीव की सद्गति होती है, जिससे कि जीव की मुक्ति होती है। मित्रों, बंधुओं, हम इस मंच पर, हिंदू दर्शन मंच पर लेकर आते हैं आप सभी के लिए महान हिंदू वैदिक मान्यताओं से संबंधित समस्त धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, तात्विक, दार्शनिक बातें जो आपके लिए ज्ञान में गूढ़ है, पर हम उसको सरलता से आप सभी के लिए प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो मित्रों, इसी कारण से हम सदैव आपके सहयोग की प्रतीक्षा में रहते हैं कि आप इस धर्मार्थ यज्ञ में आप सहयोग करेंगे और आप इसके हिस्से बनेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आज जो मैं आपके लिए विषय लेकर आया हूँ वो अत्यंत रुचिकर भी है और आपके समझने योग्य भी है। मित्रों, देखो, जो ज्ञान है यह निश्चित है कि हमारे शास्त्रों में ज्ञान भरा हुआ है अनंत कोटि। ये जितने भी शास्त्र मेरे पीछे रखे हुए हैं ये सब ब्रह्म विद्याएं हैं, वेदादि जितने भी शास्त्र हैं। इसी प्रकार से ज्योतिष और हस्तरेखा भी ब्रह्म विद्या ही है। आप ये समझिए, ईश्वर द्वारा प्रदत्त विद्या ही है, जिसके द्वारा हम मनुष्यों को हमारे वर्तमान स्थिति का अनुमान होता है, हमें हमारे लक्षणों और गुणों का अनुमान होता है। हम ज्योतिष और हस्तरेखा के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के जो लक्षण हैं और गुण हैं उसको जान सकते हैं और उसको जानकर उसके भूतकाल को और भविष्य का अनुमान कर सकते हैं। और इन बातों को अनुमान करके उस व्यक्ति का, उस जातक का हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। और यदि सही मार्गदर्शन हो जाए तो जीवन में आप ये मानिए कि असफलताएं कम होगी, सफलताएं अधिक होगी। पर मैंने क्या देखा है कि हम जब सही मार्गदर्शन करते हैं तो लोग नाराज़ होते हैं कि पंडित जी आप हमारे बारे में ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं बंधु, हम ऐसा नहीं कहते हैं। जो हमें दिखाई देता है, जिसका हमें अनुमान होता है, हम उस जातक के कल्याण की इच्छा से कि इसका जीवन सही हो, इसकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति हो, उसको विचार रखकर हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो मैं हस्तरेखाविद पंडित मनीष कुमार शर्मा, एक अधिवक्ता, दार्शनिक, तत्ववेता, आज आपके समक्ष हस्तरेखा संबंधित बहुत अच्छी बात रखने जा रहा हूँ और जो आपको पसंद आएगी, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है। आप वीडियो को अंत तक देखें, 2 बार देखें। और दार्शनिक हाथ के विषय में, जैसा कि आपको पता है कि पहले हमने देखा प्रारंभिक हाथ, तो हमारे जो ये हस्तरेखाएं तो एक अलग विषय है। हमारे केवल मात्र जो ये हाथ हैं, केवल मात्र हथेली, हस्तरेखाओं पर बात नहीं कर रहे, केवल मात्र हथेली को देखकर भी जातक के, व्यक्ति के गुण, स्वभाव, उसका कर्म, उसका क्षेत्र, इस बात का हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये हो सकता है। अब जैसे मान लो क्या होता है, कई बार व्यक्ति को या जातक को ये पता नहीं होता कि उसे किस दिशा में जाना है, तो हस्तरेखा के माध्यम से और ज्योतिष के माध्यम से उसकी दिशा का अनुमान कर लिया जाता है कि इसका गुण ऐसा है और इसको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो हो सकता है कि उसमें उसे सफलता के अधिक चांसेज हो। अगर मान लो गलत डायरेक्शन में जाएगा, जो उसके गुण और स्वभाव के अनुसार नहीं है, तो वो व्यक्ति सफल नहीं होगा, या सफल होगा तो बड़ी मुश्किल से होगा और उसमें भी वो परेशान होता रहेगा। तो ज्योतिष का जो एक अच्छा कार्य है, मैं इसको अच्छा कार्य मानता हूँ कि लोगों को इस बात पर कार्य करने का अनुमान देता है कि उस व्यक्ति को, उस जातक को किस दिशा में सफल होने के लिए कार्य करना चाहिए और किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो यह हमें ज्योतिष और हस्तरेखा के माध्यम से ज्ञान हो जाता है। तो अब हम जैसे पहले प्रारंभिक हाथ देखा, तो अब हम दूसरा हाथ देखेंगे हाथ के हिसाब से कि एक होता है दार्शनिक हाथ। तो दार्शनिक हाथ के क्या लक्षण होते हैं, कैसा दार्शनिक हाथ होता है, आप देखते रहिए और इसके परिणाम क्या होते हैं। जिस जातक का दार्शनिक हाथ होता है वह कैसा होता है, उसके लक्षण कैसे होते हैं। तो देखो मित्रों, दार्शनिक हाथ लगभग कुछ ऐसा, जैसा मेरा ये दिखाई दे रहा है, ऐसा हाथ होता है। जिस जातक का दार्शनिक हाथ होता है ना, तो उसके क्या होता है कि इस प्रकार से ये जो क्या कहते हैं, ये इस प्रकार से हड्डियाँ और नसें यहाँ से निकली रहती हैं। हाथ सपाट और मजबूत दिखाई देता है, उंगलियाँ लंबी होती है और इस प्रकार से जो इसके नाखून होते हैं, तो नाखून भी इस प्रकार के होते हैं। आप ये देख लो, ये लंबे लंबे इस प्रकार के नाखून होते हैं और उसकी उंगलियाँ लंबी होती है।
और यहाँ पर हड्डियाँ दिखती रहती है या नसें दिखती रहती हैं, तो वह व्यक्ति दार्शनिक हाथ उसको कहा जाएगा। और इसके नाखून और ये जॉइंट अच्छे तरीके से, जैसे ये अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये सब बने हुए हैं, ये पौर, तो ये सब जो चीज़ें बनी हुई है, ये सब दार्शनिक हाथ की विशेषताएं हैं। लंबे नाखून होते हैं, तो इस प्रकार के जो हाथ होते हैं उन्हें दार्शनिक हाथ कहा जाता है। अब दार्शनिक हाथ का जिस जातक के हाथ में इस प्रकार से दार्शनिक हाथ मिलता है, ऐसे लंबा, है ना, ठीक है ना, ऐसे मिलेगा बिल्कुल, जैसे अंगूठा भी लंबा, उंगलियां भी ठीक ठाक लंबी, है ना, और ये चौड़ा, पीछे से ये नसें और हड्डियाँ निकली हुई, जॉइंट दिखते हुए, ये सब, तो ऐसे जातक का हाथ दार्शनिक हाथ होता है। अब जिस जातक का हाथ दार्शनिक होता है उसके लक्षण सुनिए। ऐसा जातक जीवन में रहस्यमयी बातों की खोज करता है, वह, क्योंकि नाम से ही जैसा कि परिचित हो रहा है दार्शनिक, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में एक अच्छा दार्शनिक होता है। वह जीवन की अज्ञात जो ज्ञानमय रहस्यमय बातें हैं उनकी खोज करने में अपने जीवन को गुजारता है। वह धन का अत्यधिक लालची नहीं होता है, धन कमाने में उसकी रुचि कम होती है, अपितु वह जीवन के रहस्यों को जानकर अपने कल्याण और दूसरे के जन कल्याण करने में उसका एक बहुत बड़ी इच्छा होती है। वह आत्मा और परमात्मा के संबंध में रहस्यों को जानने की कोशिश करता है। वह यह ज्ञात करने की कोशिश करता है कि यह जीव का जन्म कैसे हुआ, सृष्टि कैसे बनी, और एक तरीके से पूर्ण रूप से दार्शनिक और आध्यात्मिक होता है। वह धर्म के स्वरूप को ठीक ठाक जानने वाला होता है। ऐसा जिस जातक का हाथ होता है दार्शनिक हाथ, वह अत्यधिक बौद्धिक कौशल रूप से, यद्यपि सांसारिक लोग तो उसे ये समझते हैं कि यार ये कुछ नहीं करता बेवकूफ़ है, लेकिन वो वास्तव में उसका जो विवेक है ना बहुत विकसित होता है। वो किसी भी अन्य साधारण मनुष्य की अपेक्षा, साधारण मनुष्य तो केवल धन कमाने में ही अपने जीवन को लगा रहा है, लेकिन वह धन के ऊपर जो आध्यात्म है, जो धन से भी करोड़ों गुना कीमती है, उस पर वह अभ्यास कर रहा है। तो धन तो हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन जो दार्शनिक हाथ वाला जातक है वह जिस चीज़ को, धर्म और अध्यात्म और तत्व दर्शन को और इनको जो वो समझना चाहता है, उसकी कौशलता उसमें होती है। धर्म का अच्छा ज्ञाता होता है, अपने इष्ट के प्रति दृढ़ होता है, ईश्वर का ज्ञाता होता है, निराकार और साकार ब्रह्म को ठीक ठाक रूप से जानने वाला होता है, सृष्टि को ठीक ठाक जानने वाला होता है। जानने वाला होता है का मतलब ये हो सकता है कि जिसका दार्शनिक हाथ है, या तो कोई लक्ष्य पर पहुंच गया हो या लक्ष्य के लिए प्रयत्न कर रहा हो, तो दोनों बातें इसमें कि या तो वह तत्व दर्शन, आत्मदर्शन, ब्रह्म दर्शन इत्यादि के लिए यत्न कर रहा हो, साधनाएं कर रहा हो, और जो भी वो अपनी चीज़ें हैं वो कर रहा हो, तो उस मार्ग पर लगा हुआ हो, अभी तक पहुंचा नहीं हो या पहुंचने के बिल्कुल पास हो, ऐसा हो सकता है। पर हाँ, ये निश्चित है कि ऐसा जातक जिसका दार्शनिक हाथ होता है वह संसार के प्रति कम रुचि रखता है और धन के प्रति कम रुचि रखता है। उसके संबंध बहुत कम लोगों से बनते हैं और उसका जो मूल लक्ष्य होता है वह दर्शन और आध्यात्म और धर्म ही होता है। और ये समझिए कि जब आपको ऐसा दार्शनिक हाथ वाला जातक मिले तो आप उसका आशीर्वाद लेना न भूलें। ऐसे जातक के पास असीम अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि उसको कई प्रकार की सिद्धियाँ मिलने की संभावना होती है, या हो सकता है उसको सिद्धियाँ हो, जैसे कि उसकी आसन सिद्धि हो सकती है, उसकी वाक सिद्धि हो सकती है, उसकी दृष्टि का विस्तार हो सकता है। मित्रों देखो, शास्त्रों में निश्चित रूप से धर्म और अध्यात्म के विषय में ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन शास्त्रों की भी एक महिमा है। यद्यपि हो सकता है कि कोई व्यक्ति, हम देखो यहाँ आलोचना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक तथ्य बात कर रहे हैं जो शास्त्रों में कई जगह आई है। जब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करता हूँ तो उसमें भी यह बात आई है और कई जगह शास्त्रों में आई है। एक होता है शब्द ज्ञान और एक होता है तत्व ज्ञान। तो कई लोग जैसे संस्कृत को ठीक ठाक सीख लेते हैं, उसकी नॉलेज, जो व्याकरण की नॉलेज ठीक ठाक होती है। अब तो दूसरे लोगों के समक्ष जब इंप्रेशन जाता है तो वो ये समझते हैं कि यार इसको तो संस्कृत के श्लोक या मंत्र याद हैं तो ये बहुत विद्वान होगा। लेकिन कई बार ये होता है कि उसको केवल जो उसकी बुद्धि है, क्योंकि वो दार्शनिक व्यक्ति नहीं है, उसकी बुद्धि शब्द ज्ञान तक ही सीमित रहती है और वो ये समझता है कि जो मैंने शब्द ज्ञान प्राप्त कर लिया है यही तत्व ज्ञान है। पर ऐसा नहीं है। तत्व ज्ञान वहाँ होता है जहाँ व्यक्ति को ठीक ठाक उन मंत्रों का, उन शब्दों का, उसके अर्थों का ठीक ठाक तत्व विवेचन हो, जिसको कि ठीक ठाक उनका दर्शन हो, जिसको कि ठीक ठाक उसकी नॉलेज हो, उस व्यक्ति को ही हम वास्तव में ज्ञान से संपन्न और दर्शन से संपन्न मानेंगे। तो यहाँ जो निर्णय करना है वहाँ उस व्यक्ति की बौद्धिक कौशलता को देखिए कि हो सकता है किसी व्यक्ति को संस्कृत या व्याकरण पढ़ने का अवसर न मिला हो, लेकिन ईश्वर, देखो ईश्वर कृपा करे तो समस्त प्रकार की सिद्धियाँ वो जीव को उसकी शक्ति से दे सकता है। और इस पर भगवान कृष्ण ने उद्धव को बताया कि जो मेरा भक्त है
अब जरूरी नहीं है ना जो भगवान का भक्त है या जो साधनाएं करता हो वह व्याकरण का भी बहुत बड़ा ज्ञाता हो। तो जो मेरा भक्त है उसको मैं निम्न निम्न प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता हूं, और जब ये सिद्धियां प्रदान होती है, प्रदान करता हूं मैं उस मेरे भक्त को, तब उससे उसको यह परिणाम मिलते हैं। तो आप ये समझिए, तत्व ज्ञान के लिए, दर्शन के लिए, सिद्धियों के लिए, धर्म के ज्ञान के लिए किसी भी व्यक्ति को संसार में वो प्राप्त कर सकता है, चाहे उसने शास्त्र पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों। हाँ, ये अवश्य है शास्त्रों के माध्यम से, क्योंकि ये भी ब्रह्म विद्या है तो हम इनका तो उल्लंघन तो नहीं कर सकते। तो शास्त्रों के माध्यम से हम उस बात को जो हमारी अनुभूति में और ज्ञान में उतरी है, जो हमारे दर्शन में और तत्व दर्शन में उतरी है, उसको इनसे संपुष्ट कर सकते हैं, अथवा इनमें देखकर और चिंतन मनन करके हम आगे के लिए विचार कर सकते हैं। यह सत्य है। कई बार हमारे पास में प्रमाणिकता भी शास्त्रों से उपलब्ध हो जाती है, यह भी बात सत्य है। कई ऐसी बातें भी जानने में आती है जो हम अनुभव में तो जान गए, लेकिन उसको स्पष्ट कैसे करें, तो यह भी जो ज्ञान है यह भी शास्त्रों के माध्यम से हो जाता है। पर कहने का मतलब, जिसका दार्शनिक हाथ है वह समझ लीजिए कोई सिद्ध व्यक्ति है, वह दार्शनिक व्यक्ति है, वह तत्वदृष्टा है, उसको ब्रह्म विद्या की और आध्यात्मिक विद्या की ठीक ठाक नॉलेज है, उसकी बुद्धि स्थिर होगी। अच्छा, एक और है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थिर बुद्धि को प्राप्त कर। तो यहाँ पर कई जो साधक हैं, कई जो इस मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, जो अपने आप को या जिनको लोग ज्ञानी समझते हैं, है ना, जो ब्रह्म विषय और आध्यात्मिक विषय चर्चा करते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। बार बार उनके विचार पढ़ते हैं, कभी वो इस मत को मान लेंगे, कभी इस मत को मान लेंगे, कभी उस मत को मान लेंगे। एक स्थिर बुद्धि, ज्ञान में भी स्थिर बुद्धि प्राप्त हो जाना, ठीक ठाक रूप से उसको पता चल जाना कि सृष्टि का क्रम यह है, मेरी स्थिति यह है, मुझे यह प्राप्त करना है, मेरा जीवन यह है और संसार यह है। संसार के प्रति आत्मीयता का भाव जागृत हो जाना, वास्तविक ज्ञान इसे कहते हैं। अगर संसार के प्रति क्लेश का भाव है तो आप ये समझिए कि आपको अभी तक ठीक तरीके से धर्म और आध्यात्म का ज्ञान नहीं हुआ है। आत्मा के रूप में संसार के प्रति कभी भी क्लेश का भाव नहीं होना चाहिए। सारे संसार में एक ही आत्मा जो परमात्मी ऊर्जा है, एक ही आत्मा के रूप में विस्तृत है। तो इसलिए से ऐसा जो दार्शनिक व्यक्ति है उसकी बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है कि सारे संसार में उसे सब जीवों में ईश्वरीय स्वरूप दिखाई देने लग जाता है, तो वह भेद नहीं करता। ऐसे जातक में जो दार्शनिक है उसका जो जिसका हाथ दार्शनिक हाथ है उसका स्वाभिमान बहुत प्रबल होता है एक तो, और इसको इन प्रकार के दार्शनिक हाथों वाले जातक को जीवन में कोई सफल करने के लिए इनका सहयोग नहीं करते। अभी तो कई बार क्या होता है कि इनको स्वयं को सफलता अर्जित करनी पड़ती है, अपने साधना से, अपनी शक्ति से, अपने आत्मबल से, अपने उद्योग से, अपने पुरुषार्थ से स्वयं सफलता हासिल करते हैं। इनको लोग सफलता, देखो संसार का नियम है कि हर व्यक्ति स्वार्थ के अधीन है। तो जिस व्यक्ति के पास हमें स्वार्थ नजर आता है, दिखाई देता है, हम उससे अपना संबंध बनाते हैं। जिससे हमें स्वार्थ नहीं होता हम उससे बात भी नहीं करते। ये संसार का एक सीधा सा नियम है। और तो इस कारण से क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों में जो दार्शनिक हाथ वाले हैं, इनमें स्वार्थ की मात्रा एक तरीके से बहुत कम होती है। जितना इनका जीवन चलाने के लिए पर्याप्त है उतनी होती है, अधिक लालच नहीं होता है। तो इनको भी किसी से मोह नहीं होता, और लोगों को भी ये समझते हैं कि लोग ऐसा समझते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है तो जाकर क्या करें, तो जबकि इनके पास बहुत कुछ होता है। आंतरिक रूप से इनका मनोबल बहुत बड़ा हुआ होता है। इनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो बहुत प्रगाढ़ होती है। इनकी जो धर्म की भावना है और जो धर्म का ज्ञान है वो बहुत प्रगाढ़ होता है, समझने वाला चाहिए। ऐसे जातकों की जो बौद्धिक कौशलता है, जिसे विवेक कहेंगे, वो बहुत जागृत होता है। मतलब कि ऐसे जातकों का जो आत्म तत्व है वह बहुत जागृत होता है। इनके चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण और तेज आपको दिखाई देगा। आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि ये व्यक्ति, अगर मान लो आप में देखने की और समझने की शक्ति है कि इस जातक के चेहरे पर ही इस प्रकार उसकी शक्ति दिखाई देगी। तो ये ऐसी बातें हैं जिनका दार्शनिक हाथ होता है, वो जातक इस प्रकार के परिणाम देते हैं। इनको धन जीवन में अधिक नहीं मिलता है, इनको धन कम ही मिलता है। ये एक मतलब सांसारिक रूप से इनका जो पूरा उद्योग है, मनोबल है, वो धर्म और आध्यात्म के प्रति लगा रहता है, और इनको संसार में सुख भी कम ही मिलता है। यह भी एक बात विचारनीय है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? आज का दार्शनिक हाथ से संबंधित आप भी अगर अपना हाथ दिखाना चाहते हैं और अपने हाथ के द्वारा अपना मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो फ़ोन कीजिए और फीडबैक अवश्य दीजिए। तो एक बात ध्यान रखिए, फीडबैक देने से क्या होता है कि हमें अच्छा लगता है, हमें स्वयं को मोटिवेशन मिलता है। आप सब्सक्राइब करते हैं, आप शेयर करते हैं, तो हमारा खुद का मनोबल बढ़ता है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और देखो, जो मेरे दर्शक हैं वही मेरे अपने हैं। वैसे तो सारा संसार ही में अपना है, वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय सनातन वैदिक पद्धति कहती है कि सारा संसार एक परिवार है, एक ब्रह्म और माया से, एक पुरुष और प्रकृति से उत्पन्न है, इसलिए से सारा संसार ही एक कुटुंब है, एक परिवार है। पर फिर भी आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, और आप लोग मेरे मोटिवेटर हैं।
और आप लोगों से मुझे प्रेरणा मिलती है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आप फॉलो करेंगे, आप टिप्पणी करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है यार, मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ और मेरा ये चल रहा है। तो ज़रूर फीडबैक दीजिए और आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर समझ ना आए तो दोबारा अवश्य इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस जो मैंने बताया है वह चीज़ें क्लियर हो जाए। और आप सभी का अभिनंदन, धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।